अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग हिंदी का पाठ 15 वर्षा के बारे में जो हमने क्लास ली थी, आज हम उसका थोड़ा सा बुक वर्क करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक ओपन कर लीजिएगा। 120 पेज नंबर है, पेज नंबर 120। तो देखिए, सबसे पहले दिए गए शब्दों को दो दो बार बोलिए। पहले इसको आपको बोलना है। उमड़ घुमड़, गर्मी, वन उपवन, नदियाँ, ताल तलैया, प्यास, हर्षाती, अंकुर, कृषक, हरी भरी। ठीक है, अब आ जाइए इसके बुक वर्क के लिए। सभी बच्चे इस काम को पेंसिल से करेंगे। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप ध्यान से देखिए। बादल कैसे आते हैं? उमड़ घुमड़ करते हुए आते हैं, छम छम करते हुए आते हैं, झरझर करते हुए आते हैं, या सरसर करते हुए आते हैं। तो हमने कविता में पढ़ा था कि बादल आते हैं उमड़ घुमड़ करते हुए। इसके आगे आप टिक लगा दीजिएगा। ख है इसका, नदियाँ फिर से कब बहने लगती हैं? कविता में हमने पढ़ा था नदियाँ फिर से कब बहने लगती हैं? बारिश ना होने पर, बारिश होने पर, हवा चलने पर, या सूरज उगने पर। तो इसका जवाब आप लगाएंगे बारिश होने पर। ठीक है, इसका ग पाठ है, किसानों का मन कब खुश होता है? किसानों का मन कब खुश होता है? फल फूल आने पर, पानी आने पर, धरती हरी भरी होने पर, या खेत जोतने पर। तो कविता के हिसाब से, कविता में हमने पढ़ा था धरती हरी भरी होने पर किसानों का मन खुश हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ये आप सबको साफ साफ अपनी बुक में फिल करना है। पंक्तियों का अर्थ लिखिए। आपको कविता की ही कुछ पंक्तियां दी हुई हैं। धरती की वह तपन बुझाते, इसका अर्थ ये है कि बारिश से धरती की गर्मी और प्यास शांत होती है। धरती की वह तपन, तपन का मैंने आपको बताया था ना, जब तेज़ गर्मी की वजह से तप रहा होता है, तेज़ गर्मी की वजह से ज़मीन तप रही होती है। तो इसका जो अर्थ है, अर्थात इसका यह है कि बारिश से धरती की गर्मी और प्यास शांत हो जाती है। चारों ओर घटाएं छाती, चारों ओर घटाएं छाती, बारिश से आकाश में काले बादल घिर जाते हैं। इसका आप लिखेंगे इसके सामने, बारिश से आकाश में काले बादल घिर जाते हैं। थर्ड है इसका, अंकुर सारे फूट निकलते, अंकुर सारे फूट निकलते। तो इसको आप लिखेंगे, बारिश के पानी से मिट्टी में दबे हुए बीजों में से नए पौधे निकलने लगते हैं। दोबारा देख लीजिए, बारिश के पानी से मिट्टी में दबे हुए बीजों में से नए पौधे निकलने लगते हैं। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका। थर्ड क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। जो हमने पोयम पढ़ी थी, जो हमने कविता पढ़ी थी, उसकी पंक्तियों को हमें पूरा करना है। सबसे पहला है इसका, चारों ओर डैश डैश जगाती, वन उपवन डैश डैश सजाते। तो इसमें हम लिखेंगे, चारों ओर घटाएं छाती, घटाएं छाती सबके मन में खुशी जगाती। चारों ओर घटाएं छाती सबके मन में खुशी जगाती। वन उपवन नव जीवन पाते, वन उपवन नव जीवन पाते, पेड़ तनों पर फूल सजाते। ठीक है, पेड़ तनों पर फूल सजाते। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, ख पार्ट है, धरती माँ डैश डैश निकलते, धरती माँ डैश डैश निकलते, धरती डैश डैश हर्षाती। तो इसमें आप लिखोगे, धरती माँ का पेट चीरकर, धरती माँ का पेट चीरकर अंकुर सारे फूट निकलते, धरती माँ का पेट चीरकर अंकुर सारे फूट निकलते, धरती सबकी प्यास बुझाती, जीवों का है मन हर्षाती। दोबारा देख लीजिए एक बार, धरती माँ का पेट चीरकर अंकुर सारे फूट निकलते, धरती सबकी प्यास बुझाती, जीवों का है मन हर्षाती। ठीक है, तो आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक का बुक वर्क बता दिया है। सभी की बुक में ये बुक वर्क साफ राइटिंग में होना चाहिए, और देख कर लिखेंगे आप तो कोई मिस्टेक मत कीजिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा। मात्राओं का ध्यान रखिएगा, कहाँ पर कौन सी मात्रा लगी है, और अपनी हैंड राइटिंग का ध्यान रखिएगा। ठीक है, डेट डाल दीजिएगा आज की। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में इंशाल्लाह। आगे का काम हम अगली वीडियो में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।